इतिहास के इस पन्नों में दीनदयाल यादव का नाम दर्ज होगा कि जितने भी पिछले चुनाव हुए हैं उस पिछले चुनाव को छोड़ते हुए ऐतिहासिक पदों से जिताते आदरणीय दीनदयाल यादव को इस मैनपुरी लोकसभा से हम जिताकर भेजने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को नस्ल नाबूद करने का काम करेंगे। साथियों, गांव-गांव जा रहे हैं वोट मांगने। ये जो चुनाव हो रहा है यहाँ किशनगंज नेताजी के देहांत के बाद ये चुनाव हुआ और इतना भी समय नहीं सरकार ने दिया कि उनकी जयंती तक भी था। जानबूझ के उन लोगों ने चुनाव करा दिया कि किसी भी तरह ये सीट छीन ली जाए। आज तक इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं है। कोई पार्टी नहीं जीती, एक बार कांग्रेस जीती थी। वो लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरह पूरे देश में जो नफरत फैला दिया उन लोगों ने, भाई से भाई को लड़ा के धर्म और जात के नाम पे उसको ये सीट ये लोग करना चाहते हैं। मैनपुरी की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं। गुजरात की चुनाव हो रही है और गुजरात के चुनाव की लहर पूरे भारत में आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है। इसी कांपते को देखते हुए अभी उत्तर प्रदेश के 2 बार रह चुके मुख्यमंत्री एवं 1 बार रह चुके केंद्रीय रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के देहांत के फ़ौरन बाद यहाँ फैसला हो जाता है कि यहाँ भी चुनाव होगा। और एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट भी आजम खां के सिलसिले में ये सरकार से पूछ रहा है कि इतनी जल्दी चुनाव कराने का क्या मायने रखता है, और फैसला होता नहीं है कि वहाँ का चुनाव की घोषणा भी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं भारत की आवाम से नाखुश नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की आवाज़ को दमन करने के लिए अपने कुव्वत के अपने केंद्रीय फोर्स की ताकत से चुनाव कराकर जीतना चाहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी ये फैसला ले लिया है कि हम चुनाव को किसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देंगे। और इसने फैसला लिया है कि हम समाज के हर तबके से, समाज के हर घर में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम किए गए वादों को दिखा रही है कि हर समाज के हर लोगों से पहुंचकर बताना चाहती है समाजवादी पार्टी कि किस तरह से भारत के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। एक तरफ महंगाई चरम सीमा पे है, एक तरफ शिक्षा का जो स्तर गिराया गया है, ये एक सोचने की बात है। आपको क्या मालूम नहीं है कि आप तमाम लोग दर्शक जो बूढ़े हो चुके होंगे उन्होंने देखा होगा कि कक्षा 5 में भी 5वीं जमात के बाद एक बोर्ड हुआ करती थी। 5वीं के बाद बोर्ड को समाप्त किया गया, 8वीं के बाद बोर्ड को समाप्त किया गया और छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। इन्होंने एक बार कहा था कि भारत में अगर हमें मौका मिला तो भारत में इस कदर हम राष्ट्रवाद पैदा करेंगे, इसकी कोई इंतहा नहीं है। राष्ट्रवाद यही है कि बच्चों से नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब मैट्रिक के इम्तहान का बोर्ड को भी समाप्त कर दिया गया है। ये हैं हमारे नए राष्ट्रवाद की नीति। क्या बच्चा कमज़ोर नहीं होगा पढ़ाई में जब उसकी केंद्रीय इम्तहान जो क्लास 5 में हुआ करते थे, 8 में हुआ करते थे, 2 इम्तहान तो पहले से ही समाप्त हो चुके हैं। अब मैट्रिक के इम्तहान में भी ये बोर्ड की समाप्ति के बाद क्या बच्चे के अंदर काबिलियत होगी। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से आपका पार्लियामेंट को नया पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, 20,000 करोड़ रुपया से खर्च किए करके नए पार्लियामेंट की तामीर हो रही है, बनाया जा रहा है जनता की इस पैसे से, और कहा जा रहा है कि जनता की विकास कराया जाता है। जबकि वो पार्लियामेंट अंग्रेज़ों के ज़माने की पार्लियामेंट जिसको देखकर लोगों की 3-3 लोग अगर पकड़ेंगे तो खंभा को नहीं पकड़ पाते हैं, और अब उसे आसार कदीमा घोषित किया जाने वाला है। अब लोग सिर्फ आ करके टिकट लगा करके उस पार्लियामेंट को देखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के काम। तो वहीं दूसरी तरफ आपके महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है, इसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन अब इन्हीं तमाम बातों को, महंगाई, शिक्षा, बेरोज़गारी को लेकर समाजवादी पार्टी घर घर मैनपुरी में पहुंचकर लोगों को बता रही है कि ये मैनपुरी के युवा अब जाग जाएं, औरतें अब जाग रही हैं, और इस जागने के लिए हमारे
मन्नू अंसारी उर्फ सुहेब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी, जो मोहम्मदाबाद के युवा विधायक हैं, इन्होंने मैनपुरी के उन तमाम इलाकों में जहां युवा रहते हैं, दुकान हो, चौराहा हो, हर तरह के मोड़ पे पहुंच कर युवाओं से बात कर के समाजवादी पार्टी के वसूल को अब भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से धोखा दिया है, इन युवाओं को, बुजुर्गों को, औरतों को समझा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं, खुद उनकी बात सुन सकते हैं। मैनपुरी से जावेद बिन अली। मेरा घर यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है, बिहार बॉर्डर पर। हम वहाँ से विधायक हैं, हमें आदरणीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया, उन्होंने हमें विधायक बनाया। और हमारे जैसे कितने लोग हैं, जसमीर चाचा को अभी 4 महीना पहले एमएलसी का आया था, उन्होंने इनको एमएलसी बनाया। आज सब लोग, हम सब लोग गांव जा रहे हैं वोट मांगने। ये जो चुनाव हो रहा है यहाँ किशन में, नेताजी के देहांत के बाद ये चुनाव होगा। और इतना भी समय नहीं सरकार ने दिया कि उनकी जयंती तक भी था। जानबूझ कर लोगों ने चुनाव करा दिया कि किसी भी तरह ये छीन ली जाए। आज तक इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं, कोई पार्टी नहीं जीती, एक बार कांग्रेस जीती से। वो लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरह पूरे देश में जो नफरत फैला दिया उन लोगों ने, भाई से भाई को लड़ा के धर्म और जात के नाम पे, उसको ये सीट ये लोग करना चाहते हैं। मैनपुरी की जनता से हम हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं कि आप लोगों का संस्कार विरासत है। हम सारे लोग इस मिट्टी को नमन करते हैं कि आप लोगों ने कभी भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक शक्तियों को अपने यहाँ पनपने नहीं दिया। आप लोग ने हमेशा विकास के साथ दिया। और जो मैनपुरी में एक ईंट से लेके चाहे एक बिजली के खंभा, चाहे अस्पताल, क्या ऐसी चीज नहीं है जो नेताजी के परिवार ने, उन लोगों ने नहीं दिया है। हम लोगों ने रास्ते में आए तो अभी एक पुल था, उस पुल पे आप लोगों ने देखा होगा कि नेताजी ने पुल को दिया था। आप लोगों को अगर वो पुल नहीं होता तो आप लोगों को कितनी दिक्कत होती। आज हम लोग कहाँ आते? आज देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार होने के बाद भी उन लोगों ने आज तक कभी दुख झांकने नहीं आया। ये चुनाव सरकार बनाने और बिगाड़ने का नहीं है। ये चुनाव आदरणीय नेताजी के देहांत के बाद ये चुनाव हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गांव जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जो आपके खुद विधायक। अब आप लोगों से हम लोग वोट क्या मांगेंगे? आप लोग तो खुद ही, आप लोगों की पहचान है पूरे देश में। और ये समझ लीजिए आप लोग अपनी बात खत्म करते हुए, इस देश ये जो चुनाव हो रहा है यहाँ 5 तारीख को जो वोट पड़ना है, पूरे देश की निगाह है कि मैनपुरी की ऐतिहासिक जनता अपना जो विरासत थी उस विरासत को बचाएगी। और आप लोगों को जो समर्थन मिल रहा है, जो विश्वास आप लोगों के बीच में जाके हम लोगों को हो रहा है कि आप लोग आदरणीय दीपल यादव जी को 5 तारीख के दिन साइकिल के सामने जगह जगह हम लोग देख रहे हैं जो उमड़ा हुआ जन सैलाब, हमारी माताओं बहनों का जो उमड़ा हुआ जन सैलाब, ये अजीब कर रहा है, ये बता रहा है कि आगे वाली 5 तारीख इतिहास का एक बदला होगा। और इतिहास के इस बदला में दीपल यादव का नाम देना होगा कि जितने भी पिछले चुनाव हुए हैं, उस पिछले चुनाव को छोड़ते हुए ऐतिहासिक पदों से जिताते आदरणीय दीपल यादव को इस मैनपुरी लोकसभा से हम जिताकर भेजने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को नस्ल नाबूद करने का काम करेंगे। साथियों, क्या आप ऐसा करोगे? तो मेरे साथियों, हाथ उठाकर मेरा समर्थन करो कि हम नेताजी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर व्यक्ति चाहता है कि हम नेताजी को श्रद्धांजलि दें, तो आपको एक काम करना होगा साथियों, आपको एक काम करना होगा कि आपको खाना बाद में बनाना, पहले वोट देना। और जो बाहर लोग हैं आपके, उनको आप टेलीफोन के माध्यम से चाहे जैसे भी सूचना दे सको, वो सूचना को देकर उनको बुला लो। इसलिए कि हमारे आपके अस्तित्व का ये चुनाव है, ये हमारे आपके अस्तित्व का चुनाव है। अगर ये हमारा चुनाव यूज किया तो हमें कई जगह नहीं मिलेगी साथियों। इसलिए इस चुनाव को कहीं अपने हाथ से जाने में देना मेरे साथियों, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।
कि आप अपने लोगों को बुला लीजिए। हम घूम रहे थे अगल बगल गांव में, मैंने देखा है यहाँ का प्रशासन, यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, आपको खौफ डालने के लिए जगह जगह पुलिस फोर्स लेकर के गांव में घुमा रहा है, दहशत पैदा कर रहा है। लेकिन ये